Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says a bar of iron is 10 centimeter at 20 degrees Celsius. At 19 degrees Celsius, it will be alpha for iron is 11 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius. Option A given है 11 into 10 raised to minus 6 centimeter longer. Option B given है 11 into 10 raised to minus 6 centimeter shorter. Option C given है 11 into 10 raised to minus 5 centimeter shorter. Option D is 11 into 10 raised to minus 5 centimeter longer. So, in this question, लेट्स कंसिडर अ केस जहाँ पे वी हैव अ रॉड. ठीक है ना, ये रॉड है हमारे पास और इनिशियल लेंथ इसकी एल नॉट मान लेते हैं. सो आफ्टर सम टाइम इसको हमने क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट किया. सो हीटिंग से क्या होगा, ये रॉड जो है एक्सपैंड करेगा. ठीक है, एंड जो जो चेंज इन लेंथ है, बेसिकली चेंज इन लेंथ को हम ले लेते हैं डेल्टा एल. सो experimentally we have observed that ये जो डेल्टा एल है, it came proportional to change in temperature and it also came proportional to the original length. एल नॉट मान लिया हमने ओरिजिनल लेंथ को. ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम इन दो चीज़ों को मर्ज करें, सो वी विल बी गेटिंग एन एक्सप्रेशन दैट इज इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी. यहाँ पे अल्फा जो है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, जिसको एक कांस्टेंट की तरह हमने यूज किया है यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ से अगर एक्सप्रेशन को हम लिखे ध्यान से, सो वी कैन राइट डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं, एल माइनस एल नॉट चेंज इन लेंथ एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी. ठीक है, सो यही एक्सप्रेशन को यूज करते हुए वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. ठीक, अब ये जो एल है ये किसी टी टेम्परेचर पे है और एल नॉट हम मान लेते हैं ये स्टार्टिंग में कोई टेम्परेचर था टी नॉट. ठीक है ना, तो उसके बेसिस पे अकॉर्डिंगली वी हैव राइट दिस एक्सप्रेशन. सो अब ये हमारे केस में हमसे गिवन है कि अब बार ऑफ आयरन इज 10 सेंटीमीटर, यानी हमें बेसिकली एल नॉट गिवन है ना, इनिशियल लेंथ हम उसे एल नॉट से डिनोट कर रहे हैं, और टेम्परेचर हमें क्या गिवन है इसका, टी नॉट, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस. एट 19 डिग्री सेल्सियस दैट इज टी की वैल्यू क्या हो गई, 19. ठीक, इट विल बी, यानी कि अब एल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड अल्फा हमें गिवन है 11 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस. अब इसी को सॉल्व करेंगे, सो वी विल बी यूजिंग द एक्सप्रेशन जो वी हैव डिस्कस्ड. हम क्या लिखेंगे, एल माइनस एल नॉट विल बी इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी. अब एल माइनस एल नॉट हमें वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग एल, सो एल माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, एल नॉट हमें पास है 10 सेंटीमीटर, अल्फा क्या गिवन है 11 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 इंटू चेंज इन टेम्परेचर की अगर हम बात करें, सो इट विल बी चेंज कितना हुआ, जस्ट वी नीड टू टेक द चेंज और ये आ जाएगा हमारे पास -1. अब फाइनली वी हैव एल माइनस, इसको हम एल नॉट ही रख देते हैं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 11 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 विद अ नेगेटिव साइन. ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो वी कैन सी कि जो फाइनल लेंथ आ रही है हमारे पास, ठीक है ना, इनिशियल में से इतनी हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि इतना छोटा लेंथ होगा वो. ठीक, तो देयरफॉर वी कैन से फाइनल लेंथ विल बी 11 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 सेंटीमीटर शॉर्टर फाइनल लेंथ. ठीक है, सो अगर हम ऑप्शंस देखें, सो वी कैन से ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट होगा. ऑल्सो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, सो चीज़ें एक्सपेंड होती हैं. एक्सपेंशन का मतलब है यहाँ पे रॉड जो है उसका साइज बढ़ेगा. ठीक है, सो यहाँ पे लेकिन टेम्परेचर कम हो रहा है, सो दैट मीन्स इट विल कॉन्ट्रैक्ट. सो हम स्ट्रेट अवे ए और डी को तो पहले ही निग्लेक्ट कर सकते थे. सो दिस इज हाउ वी कैन कट शॉर्ट द ऑप्शंस और उसके बाद वी कैन इजीली कैलकुलेट द आंसर. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.